गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 3 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? यूथ कौशल 3.0 यानी 3.0 जो रहे यूथ कौशल, ये कंडक्टेड करवाया गया है बाय इंडियन आर्मी के द्वारा। एट व्हिच प्लेस, कौन से प्लेस में अभी के टाइम में कंडक्टेड करवाया गया है? वो है कामेंग रीजन में, यानी कामेंग रीजन कहाँ रहे? अरुणाचल प्रदेश में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी प्लेस में? एट कामेंग रीजन में, ध्यान में रखिएगा, वहाँ जो कि अभी के टाइम में ऑब्जर्व करवाया गया है। क्या रहे ये एक्सरसाइज जो यूथ कौशल, असल में ये क्या है? मतलब जो इंडियन आर्मी रहे, ये कोई भी अनकंडीशनल प्लेसेस पर कैसे यूथ किया जा सके, क्या रहे सारे के सारे, ये बस एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री बेस एक्सरसाइज, बस ध्यान में रखना। वैसे भी हमने और एक डिस्कस करी थी जो समान बॉय रहे, क्या रहे? अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी, बताइए फिर मुझे। समान वह एक्सरसाइज था, समान वह एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा ये कंडक्टेड करवाया गया था। कौन सी प्लेस में बताना? एट मणिपुर एंड असम में, समान वह नाम करके मणिपुर एंड असम में ये ऑब्जर्व करवाया गया था। ये तो आपको पता ही होगा ना, रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी। देखते हैं डिटेल में। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज यूथ कौशल 3.0 इन द कामेंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये कंडक्टेड करवाया गया था। द इंडियन आर्मी हज कंडक्टेड एक्सरसाइज यूथ कौशल 3.0 जो कि हाई अल्टीट्यूड कामेंग रीजन में एंड अरुणाचल प्रदेश एंड शोकेसिंग द प्रिपेयरनेस, जो कि कैसे प्रिपेयरनेस हो सके, प्रिपेयरनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर एंड इन द एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशन में। ध्यान में रखिएगा, ये यूथ कौशल रहे कौन से प्लेस में? अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट में। नंबर 2, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी लाइन फ्री टोलिंग क्या है? फ्री टोलिंग जो कि सिस्टम, एक मल्टी टोलिंग जो कि फ्री टोलिंग सिस्टम बिन स्टार्टेड बिन होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी लाइन फ्री टोलिंग, मतलब क्या है ये? असल में जो आपको पता ही होगा, जो क्या रहे? RFTD रहे। RFTD का मतलब क्या है? एंड और एक रहे ANPR, इसका मतलब मुझे बताना। इसके माध्यम से ये RFTD का बता देता हूँ, ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी RFTD नहीं, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यस, आइडेंटिफिकेशन क्या रहे? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यही है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है असल में? इसके माध्यम से जो आपके व्हीकल रहे ना, इसकी जो टोलिंग रहे, अगर आपको जो टोलिंग गेट रहे, वहाँ क्या होता था कि असल में टोलिंग गेट पर आपको रुकना होता था। जो टोलिंग गेट रहे वहाँ आपको रुकना होता था एंड देन इसके बाद आपको निकलने पड़ते थे। बट तभी के टाइम में आपको टाइम के भी प्रॉब्लम होते थे एंड देन बट वैसे नहीं है, आप वहाँ से सीधा गुजर जाना, क्योंकि वहाँ जो RFTD यानी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल रहे वो लगाया गया है। और एक रहे क्या, जो कि ANPR, यानी ANPR मतलब क्या है? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो रिकॉग्निशन रहे, क्या रहे? ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन रहे, इसके माध्यम से ऑटोमेटिकली ये रीड हो जाएगा एंड देन आपको चालान ऑटोमेटिकली ऑनलाइन तौर पे ये कटने वाला है। क्लियर? ऐसे क्या होने वाला है? आपके टाइम की भी बचत होने वाला है एंड आपके जो पेट्रोल की खपत होती थी वो भी रुका जा सके। एंड बस याद रखना कौन सी प्लेस में ये मल्टी लाइन जो कि टोलिंग विंड कौन सी प्लेस में विन स्टार्टेड, कौन सी प्लेस में स्टार्ट करवाया गया? ये है NH48 पर। कौन सी NH में? NH48 पर कहाँ रहा है ये?
गुजरात में रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये किसके द्वारा शुरुआत करवाया गया? NHAI, यानी जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ कौन रहे? नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहे, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहे NHAI, इन्होंने और किसके साथ मिलकर, कौन से बैंक के साथ? ICICI बैंक के साथ मिलकर ये ओपन करी है, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसका स्थापना बताना। इसका स्थापना जो कि 1988 में करवाया गया था। सेबी की भी स्थापना 1988, ध्यान में रखना, 1988 में स्थापना करवाया गया था। हालांकि 1992 में इसका नेशनलाइजेशन करवाया गया था सेबी की। सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, पता ही होगा ना इसके बारे में। एंड बस ये NHAI, इसके भी स्थापना 1988, हेडक्वार्टर अभी के टाइम में न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एंड चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है संतोष कुमार यादव राय, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे तो बता देना। देखते हैं इंडिया फास्ट मल्टी लेन जो कि फ्री फ्लो एंड MLFF टोलिंग सिस्टम जो कि इज सेट टू बिगन इन दी कोर्सिया फी प्लाजा ऑन दी नेशनल हाईवे 48 फॉर नेशनल हाईवे 48 इन दी गुजरात। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पायलट प्रोजेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट है एंड वाज साइन बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा साइन करवाया गया था अगस्त 2025 में। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते आगे देखते नंबर 3, बताइए फिर क्या रहे? मत्स्य शक्ति, नाम से तो आपको पता चल रहा है ना, ये किसके बारे में हो सकता है? फिश के बारे में। पिसिकल्चर किसे कहा जाता है? फिश कल्टीवेशन। मुझे बताइए जो ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था ना, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए हुआ था बताइए? मत्स्य जो कि शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट? रिसेंटली कौन से स्टेट में जो कि मत्स्य शक्ति ये जो इनिशिएटिव, ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च करवाया गया है, ये है मत्स्य शक्ति, ये है केरला में। यानी केरला की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में, ध्यान में रखिएगा। तिरुवनंतपुरम में ये जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है ये ओपन करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड ये क्या है असल में ये यही है कि जो उम्यान को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उम्यान को प्रमोट करना, यानी जो फिशरी हो गया, फिशरीज एंड जो एनिमल हस्बेंड्री रहे, एंड जो डेयरी रहे, इसके क्षेत्रों में जो उम्यान रहे, गांव के उम्यान रहे, इन्हें सशक्त कराना इसका मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है, ध्यान में रखिएगा। एंड बस देखते आगे। मेन एंड ओमेन फ्रॉम 7 जो कि 700 फिशरीज फैमिली टू बी प्रोवाइडेड स्किल एंड डेवलपमेंट। एंड ये सिर्फ ज़्यादातर तो ओमेन को रहे, बट मेन भी इसमें इंक्लूड रहे। एंड वोकेशनल जो कि ट्रेनिंग द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट एंड एम्ड एट एम्पावरिंग द माइनॉरिटी fishermen and community in the Thiruvananthapuram district has been launched. Clear? Next देखते हैं नंबर 4, SCO समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन जो समिट रहे 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? बताइए। जो SCO समिट रहे, शंघाई कोऑपरेशन समिट रहे 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हुई SCO समिट? ये है हेल्ड इन विच कंट्री? ये है चाइना में। अभी रिसेंटली चाइना में हो रहा था, पता ही होगा आपको। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी वहाँ विजिट करी। काफ़ी सारे जो क्या रहे ट्रेड के बारे में काफ़ी सारे बातचीत हुई, क्योंकि अभी के टाइम में ये तो बात आपको सभी को पता है, जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है 50% टैरिफ लगा चुकी है। वैसे भी हो सकता है जो टैरिफ रहा है ये 50% से भी 100% हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर SCO समिट 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? ये तो चाइना में हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है पूछे तो? इसका हेडक्वार्टर असल में देखिए, जो शंघाई को इसका बता देता हूँ, ये चाइना में तो हुई। एंड इसके जो हेडक्वार्टर है ना वो भी चाइना में रहे। यानी इसकी स्थापना बताना। एस्टेब्लिशमेंट है 1996। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर है बेजिंग चाइना में, शंघाई चाइना नहीं, बेजिंग चाइना में ये हेडक्वार्टर है। एंड फिर इसकी जो कि अभी की रिसेंटली जो कि 9th मेंबर कौन बने थे एंड 10th मेंबर कौन बने थे? बताइए। 10th मेंबर जो बने थे वो है बेलारूस 10th मेंबर बने। एंड जो 9th मेंबर बने वो है ईरान, है ना।
ध्यान में रखना। एंड इंडिया कौन सी ईयर में इसके मेंबर बने? 2017 में। 2017 में इंडिया इसके मेंबर बने। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान भी मेंबर बने थे। क्लियर? पाकिस्तान भी मेंबर बने थे। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। एंड इसके भी एक थीम भी रखी गई है। थीम क्या है बता देता हूँ। थीम जो रहे ना वो है अपहोल्डिंग, बता देता हूँ। upholding the Shanghai spirit SSEO on the move, इसका थीम रखी गई है। द SSEO जो कि टेंजिन समिट 2025 हुआ जो 25th हेड, ये 25th एडिशन रहे। हेड्स ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SSEO मीटिंग which was held in August 31 से लेकर सितंबर 1 तक एंड 2025 इन द टाइंजन जो तियानजिन पीपुल्स एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना जो रहे वहाँ ऑब्जर्व करवाया गया है। इट वॉज द लार्जेस्ट कमिटी इन SSO हिस्ट्री, ये SSO हिस्ट्री की लार्जेस्ट कमिटी एंड वॉज 5th टाइम जो कि दैट चाइना होस्टेड। एंड जो ये चाइना होस्ट कर रहे हैं ना वो अभी के टाइम में 5th वाला होस्ट रहे। क्लियर? चाइना 5th वाला होस्ट कर रहे हैं बट अभी के टाइम में 25th एडिशन। क्लियर? ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। महागौर बताइए, जो महागौर रहे, ये महागौर फेस्टिवल जो कि इज इन व्हिच कंट्री रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है? ये है नेपाल में। क्या है असल में महागौर क्या है डिस्कस करते हैं। जो शिवा रहे, जो भगवान शिवा एंड जो माता पार्वती रहे, पार्वती रहे, इनकी मैरिज एनिवर्सरी को ऑब्जर्व, इन्हें मैरिज को ऑब्जर्व करी जाती है किसके रूप में? महागौर के रूप में। क्लियर? महागौरा के रूप में ध्यान में रखना। नेपाल में ऑब्जर्व करी जाती है। ये एक मतलब हिंदू फेस्टिवल भी है एंड ये हिंदुओं के कैलेंडर के मुताबिक जो भाद्र मंथ रहे ना, जो क्या रहे भाद्र मंथ रहे, भाद्र मंथ को ये ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर? सारे के सारे अभी के टाइम तो वो चल रहा है। द महागौर फेस्टिवल जो कि ऑल्सो नोन एज द गौर पर्व कहा जाता है वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व नेपाल में एंड देन द 4 डे एक हिंदू फेस्टिवल कंक्लूडेड ऑन संडे एंड देन सितंबर 1 2025 में। क्लियर इतनी सी बात। उर्स किससे पूजा की जाती है? तो फेस्टिवल जो कि डेडिकेटेड टू हिंदू दैती जो शिवा रहे एंड कंसर्ट गौरी मतलब पार्वती रहे। मैरिड जो कि मैरिड वोमेन फास्ट टू प्रे फॉर दी जो कि लंजिविटी एंड देन द हेल्थ ऑफ देयर हस्बैंड, बस ध्यान में रखिएगा। सेलिब्रेशन क्या रहे? while the festival primarily celebrated in the Nepal and in the सुदूपुरुषिम ये कोई एक प्लेस हो सकता है एंड करनाली प्रोविंस एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल जो कि हैव ऑल्सो स्प्रेड द कैपिटल जो कि काठमांडू, नेपाल की तो कैपिटल काठमांडू हो गया। भूटान की कैपिटल क्या है? टिम्पू है ना। द पीपुल ऑफ सेलिब्रेटिंग जो कि विद द ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड देन द ड्यूटा डांस। देखते हैं आगे। नंबर 6 which is the rank what is the rank of India in the global peace index 2025? इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, कोई भी इंडेक्स जो रहे ना हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट है। एक रहे कौन रहे इंडेक्स वाला क्वेश्चन और एक रहे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, ये हमेशा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंडेक्स जो एक्सरसाइज, एक तो रहे एक्सरसाइज और एक रहे इंडेक्स, ये कभी भी इग्नोर मत करना, सबसे महत्वपूर्ण से एक है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। और एक भी आधार है जो ऑपरेशन रहे, कौन से ऑपरेशन? जो जैसे ऑपरेशन इंद्रावती क्या रहे, काफ़ी सारे रहे ना। ऑपरेशन इंद्रावती क्या था? जो इवाकुएट करना इंडियन जो फ्रॉम दी हेती से जो कि इवाकुएट करना इंद्रावती था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु हुआ था ना। ऑपरेशन कामधेनु क्या था? ऑपरेशन कामधेनु जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, है ना। काफ़ी सारे बातें रहे जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस के द्वारा शुरुआत करवाया गया था ईरान के ऊपर में। एंड ऑपरेशन क्या रहे? ऑपरेशन सिंधु पूछे तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर अलग है, ऑपरेशन सिंधु पूछे तो वो है इंडिया ने शुरुआत करी थी जो कि इवाकुएट करना इंडियन को, है ना। काफ़ी सारे रहे जो सिंधु रहे एंड देन कहाँ से? जो ईरान से जो कि इवाकुएट करना, फ्रॉम इजराइल से जो कि इवाकुएट करने के लिए। ध्यान में रखना। ऑपरेशन जो क्या रहे? ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन प्रोमिस रहे, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 एंड
काफ़ी सारे रहे ना ऑपरेशन, जो कि घोस्ट सिम, ऑपरेशन वेब स्पाइडर एंड ऑपरेशन का क्या रहे, विजय रहे, काफ़ी सारे रहे ना। अगर चाहते हो तो इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाए तो बताना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये है रैंक क्या है इंडिया की, जो कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इंडिया का रैंक 115 एंड प्रीवियस 2 ईयर है, यानी 2025 की 2024 की बात करें तो ये था 1 जो कि 16, बट अभी के टाइम में 115 है। क्लियर, एक ही प्लेस जो कि बढ़ोतरी देखने को मिली, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें टॉप पर कौन रहे, टॉप पर जो कि आइसलैंड रहे, सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर जो कि आयरलैंड रहे एंड तीसरी पर कौन रहे, न्यूजीलैंड रहे, ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें एशिया में जो टॉप पर रहे, यानी फिर पाकिस्तान की रैंक बताना, पाकिस्तान की रैंक 144 रहे, चाइना की रैंक पूछे तो चाइना की रैंक 98 रहे एंड एशिया में जो टॉप पर रहे वो है 6th पर रहे, कौन रहे, सिंगापुर। ध्यान में रखने सारे के सारे। आइए देखते हैं डिटेल में। द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि 14, इंडिया 115 जो कि रहे एंड प्लस दिस रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंट जो कि चैलेंजेस इन एरिया लाइक द ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट रहे एंड इंटरनेशनल टेंशन ऑफ दिस सेफ्टी मैटर्स। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी, माफ करिएगा, लाडो लक्ष्मी योजना विन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट रिसेंटली। जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना रहे, ये कौन सी स्टेट में शुरुआत करवाया गया है, हरियाणा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरियाणा। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा, हरियाणा में शुरुआत करवाया गया। ये क्या है असल में लाडो लक्ष्मी योजना, ये एम क्या है, एम है इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो भी योजना रहे ना, एम क्या है एंड कौन सी स्टेट, वही ध्यान में रखना। ये एम जो रहे ना, यही है कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना, वुमेन को एम्पावरमेंट देना, वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में ये काफ़ी सारी बातें रही। जैसे कि मान लो इसमें 2100 जो कि दी जाएगी राशि के रूप में, यानी कैश दी जाएगी गिवन टू वुमेन के 2000 जो कि 100 रुपीज़ दी जाएगी। एंड इसमें देखिए ये 1 मंथ में मतलब 1 मंथ यानी पर मंथ दी जाएगी, सिर्फ 1 मंथ नहीं, हर एक मंथ, पर मंथ, ये पर मंथ होना चाहिए, पर मंथ दी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये इसमें एक क्राइटेरिया भी रहे, जैसे कि मान लो इनके परिवार की यानी कि जो फैमिली इनकम जो रहे ना, इनकम अगर फैमिली इनकम 1 लाख से कम रहे तो ये दी जाएगी। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। तो देखते हैं बिग न्यूज फॉर वुमेन इन दी हरियाणा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अंडर हुई द जो कि एवरी एलिजिबल वुमेन जो कि एबव एज 23 जो है, इन्हें दी जाएगी 2100 रुपीज़ दी जाएगी मंथली एंड जो कि एड एंड डायरेक्टली टू हिज बैंक अकाउंट। क्लियर, हर मंथ दी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं हर मंथ मतलब ईयरली कितने होने वाला है, ईयरली होने वाला है क्या होने वाला है, ईयरली मतलब जो कि 24,000 से भी ज़्यादा, पर 25,000 लगभग 25,000 दी जाएगी, है ना, ध्यान में रखिएगा। वेयर डिड द फास्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास, वेयर डिड द फास्ट मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास जो कि फैक्ट्री ओपन करवाया गया है, कौन सी प्लेस में मोबाइल जो टेम्पर्ड ग्लास जो ग्लास रहे ये ओपन करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास ये ओपन करवाया गया, हालांकि अभी के टाइम में क्या इंडिया में नहीं था, बिल्कुल नहीं, ध्यान में रखिएगा। ये अभी के टाइम में जो ओपन करवाया गया है कौन सी प्लेस में, ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में ये ओपन करवाया गया है रिसेंटली, ये नोएडा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोएडा। क्लियर, नोएडा में ओपन करवाया गया है एंड किसके द्वारा, वाई कौन रहे, वाई बाय ऑप्टिमस इंफ्राक्शन के द्वारा,
इंफ्राकॉन, अब ऑप्टिमस इंफ्राकॉन ये एक कंपनी है, इन कंपनी के द्वारा ओपन करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम जो आईटी मिनिस्टर है इन्होंने ये इनागोरेट किया। आईटी मिनिस्टर कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ये इनागोरेट करी। क्लियर? देखते हैं ऑप्टिमस इंफ्रा जो कि इंफ्राकॉम आज इनागोरेटेड इंडिया फर्स्ट जो कि टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन नोएडा में एंड उत्तर प्रदेश, जो कि यूजिंग द इंजीनियरिंग बाय कर्निंग, ध्यान में कर्निंग टीएम एंड टेक्नोलॉजी द प्लांट ऑफ द जो कि एक्सपेक्टेड टू बिंग विद एन इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ के ये प्रोजेक्ट के साथ आने वाला जो कि कैपेसिटी आने 25 मिलियन यूनिट। क्लियर? बस ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे जो देखिए, अगर में जो आपके मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास है ना वो दूसरे कंट्री से लाया जाता था, बट अभी के टाइम में इंडिया ने खुद बनाने वाला है, नोएडा में रहे। देखिए अब तक भी इंडिया में कोई भी नहीं है इतना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, देख रहे हो ना। बस ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ में रहे तो हमने डिस्कस कर ली। तो फिर क्या रहे, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा के मुताबिक जो कि यूटी मतलब कौन सी स्टेट है, हुई स्टेट और यूटी रैंक इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक बस, मतलब फास्ट बढ़ रहा है। यस, FIRST होने वाला है, FAST कैसे फास्ट रहे, यानी टॉप पर है, टॉप हो सकता है या फिर फास्ट, यानी टर्म ऑफ जो कि इलेक्ट्रिक बस के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेस में रहे, सबसे ज़्यादा आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलने वाला है। यानी न्यू दिल्ली में कितने की बस रहे, जैसे कि 3564 इलेक्ट्रिक बस रहे। क्लियर? एंड फिर 3564, इसके बाद सेकेंड पर कौन रहे, सेकेंड पर महाराष्ट्र रहे कितने 3000 जो कि 296 रहे। एंड फिर इसके बाद तीसरे पर कौन रहे, इतना इंपॉर्टेंट बस टॉप पर कौन रहे वही ध्यान में रखना, फिर भी बता देता हूँ आपको। कर्नाटक रहे, बस जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ 2236 रहे। एंड फिर टोटल जो रहे ना ऑल ओवर इंडिया में टोटल जो इलेक्ट्रिक बस रहे, टोटल की भी बात करें तो टोटल इंडिया में 14,329 रहे। क्या है इलेक्ट्रिक बस, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा फ्रॉम अगस्त जो कि सितंबर 2025, दिल्ली जो कि रैंक फर्स्ट एमंग ऑल इंडिया जो कि इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में ऑपरेशन। एंड देन दिल्ली में जो कि 3564 रहे, महाराष्ट्र में 3296 एंड कर्नाटक में 2236 इलेक्ट्रिक बसेस, उत्तर प्रदेश में 8050 एंड देन ओडिशा में कितने के रहे 4050। क्लियर? ये एक एक करके रैंकिंग में दी गई है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं आगे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च करिए आदिवानी आप असल में क्या है, इससे पहले आपको बता देता हूँ। ये एक डिजिटल ट्रांसलेटर है। ये मतलब देखिए, अगर अभी के टाइम में जो लैंग्वेज रहे ना, जो ट्राइबल लैंग्वेज रहे, ये ट्राइबल लैंग्वेज को बचा कर रखना यानी सुरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है, ये आपका लक्ष्य है। क्लियर? जो ट्राइबल लैंग्वेज रहे ना, ट्राइबल पीपुल जो रहे, अभी के टाइम में काफ़ी सारे प्लेसेस में भी जो ट्राइबल लैंग्वेज रहे वो ख़त्म होने वाला है। क्यों ख़त्म होने वाला है? क्योंकि वहाँ के जो लोग रहे, हो सकता है जो कि ये भी मतलब इनकी संख्या बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। एंड ये जो कि इनकी जो खुद की जो लैंग्वेज रहे यानी कि ओन लैंग्वेज रहे वो यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए क्योंकि इन्होंने जब दूसरे कम्युनिटी यानी ज़्यादातर जो लोग रहे, अगर हिंदी मतलब मान लो हिंदी कम्युनिटी में रहे, इन्होंने भी हिंदी यूज करने वाला है। इनकी जो खुद की लैंग्वेज रहे सिर्फ इनकी कम्युनिटी के अंदर में ही छुपे रहे, है ना। ऐसे में क्या हो रहा है, इन्होंने भी मतलब आपसे भी इन्होंने बात जो करने लगे वो हिंदी में। ऐसे क्या होने वाला है, इनकी जो खुद की लैंग्वेज रहे वो ख़त्म होने वाला है, पूरी तरह ख़त्म, एलिमिनेट होने वाला है। इसीलिए ये एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है कि एक ऐप रहे, इसमें सारे के सारे लैंग्वेज मतलब जितना भी जो ट्राइबल लैंग्वेज रहे जैसे सांथाली, मैथिली जो भी रहे वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड करवाया जाएगा एंड ये सुरक्षित रखवाया जाएगा। कोई भी और एक मतलब दूसरे ये पढ़ सकता है या फिर ध्यान में रखिएगा इसके बारे में जान सके, बस इसे सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। तो ये कौन हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? ये ऑप्शन ए हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने ये शुरुआत करी है। क्लियर? देखते हैं एंड देन सेशन भी एंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल बताइए, वो है जुएल ओराम। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बताइए, वो है गिरिराज सिंह। वाटर मिनिस्ट्री बताइए, वो है CR पाटिल। हेल्थ मिनिस्ट्री वो है JP नड्डा। काफ़ी सारे रहे ना। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो कि अफेयर ऑन मंडे एंड देन लॉन्च द इंडिया जो कि वेटा वर्सन
बेटा वर्जन आदिवानी, द कंट्री फास्ट आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस पावर ट्रांसलेटर एंड ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में ये मदद करने वाला है। एम क्या है, आर दी प्रिजर्विंग द इंडिजिनस जो हेरिटेज एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। क्लियर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।